हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। इंग्लिश की आज की क्लास में हम टेंस पढ़ेंगे। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। वहाँ पर आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा। मान लीजिए सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस का है, तो आपसे बोला जाएगा कि इस सेंटेंस को पास्ट में चेंज करिए या फिर फ्यूचर में चेंज करिए, या फिर पास्ट टेंस का सेंटेंस दे देंगे आपको, आपसे बोलेंगे कि आप इसको प्रेजेंट टेंस में चेंज करिए। तो कैसे चेंज करेंगे, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें सारे टेंसेस के रूल पता होने चाहिए कि किस टेंस में वर्ब कैसे आनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, सेकेंड फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म आनी है, फिर आईएनजी फॉर्म कैसे फॉर्म आनी है। ठीक है, ये सभी हम टेंस हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, कुछ लोगों ने नहीं पढ़े होंगे या फिर भूल गए हैं, तो वो सब आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं आते हैं तो उनको आज सारे टेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने कंजंक्शन पढ़ा था। आपके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, ठीक है, वो सभी मैंने करवा दिए हैं आपको। यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब से क्वेश्चन बनेगा। एक्टिव पैसिव से आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना, इसमें सारी आपकी ग्रामर आती है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं टेंस की तरफ। टेंस होते क्या हैं? तो टेंस आपका हिंदी में काल होता है। ठीक है, जो हमारी क्रिया है, वो क्रिया की जो फॉर्म है ये बताएगी कि काम हमारा कब हो रहा है, कौन से समय में हो रहा है, वही हमारा टेंस होता है। ठीक है, काम हमारा फ्यूचर में हो रहा है यानी कि भविष्य में काम होगा, या अभी काम हो रहा है वर्तमान में, या फिर हमारा काम हो चुका है पास्ट में, तो यही तो समय बता रहा है। पास्ट यानी कि भूतकाल, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये आपकी वर्तमान की बात हो गई। मैं पढ़ चुका हूँ या मैं पढ़ चुका था, तो वो आपकी क्या हो गई? भूतकाल की बात हो जाएगी। ठीक है, मैंने कल पढ़ा था, तो आपकी भूतकाल की बात हो गई। मैं कल पढ़ूंगा या मैं कल विद्यालय जाऊंगा, तो ये आपकी कैसी बात हो जाएगी? फ्यूचर की बात हो जाएगी। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, आपके टेंस 3 प्रकार के ही होते हैं। देयर आर 3 मेन टेंसेस इन इंग्लिश। टेंस या टाइम, कोई भी एक वर्ड यूज़ कर देंगे हम उसके लिए। टेंस है क्या? एक तरीके से आपका टाइम है, समय ही तो बता रहा है। ठीक है, तो 3 ही टेंस होते हैं आपके मेन। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, पास्ट मतलब भूतकाल, और फ्यूचर मतलब भविष्य काल, आने वाला। ठीक है, टेंस के आपके 3 प्रकार थे ना। तो प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट में होता है इट टेल्स अबाउट व्हाट हैपनिंग करेंटली। अभी जो वर्तमान में काम हो रहा होगा ना, क्या चल रहा है, उसको बता रहा होगा आपका प्रेजेंट। पास्ट क्या बताते हैं? व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपन, जो हो चुका है पहले से ही। ठीक है, ये उसके बारे में बता रहा है। फ्यूचर क्या बताता है? व्हाट विल हैपन लेटर इन फ्यूचर, जो भविष्य में होने वाला है उसके बारे में आपका फ्यूचर बताता है। सेंटेंस से इसको समझिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आपका इंग्लिश में है कि इंग्लिश में तो बहुत आसान है पहचानना। आपको सीधे सीधे वर्ब की फॉर्म देख के आप पहचान जाइए कि ये सेंटेंस आपका है किस फॉर्म का, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फिर फ्यूचर का है। ठीक है, तो प्रेजेंट में देखिए, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। यहाँ पर राइट मिल गया ना, ये राइट, ये जो वर्ब की फॉर्म है यही आपको बताएगी। इससे पता चल रहा है कि वाक्य मेरा क्या है, प्रेजेंट का है। आई रोट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता था, यानी कि रोट बता रहा है हमारा कि वाक्य हमारा क्या है, पास्ट का है। ठीक है, मतलब पिछला, मैंने पत्र लिखता था। ठीक है, मैंने पत्र लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आई विल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। तो यहाँ पर जो विल आ रहा है ना, विल राइट से समझ में आ रहा है कि बाकी किसका है, आपका फ्यूचर का है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसी में आती है। हेल्पिंग वर्ब भी हेल्प करती हैं। हेल्पिंग वर्ब का काम है क्या? वो मेन वर्ब को ही तो बताती है, मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की मदद से ही हम पहचान पाएंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है आपका प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन कैसे आने, उस चीज़ को पहले समझ लीजिए। ठीक है, आपको सीधे सीधे क्या है, टेंस में कोई भी सेंटेंस दिया जाएगा, वो भी आपको पहचानने को बोल सकता है ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फिर फ्यूचर का है। या फिर ये हो सकता है आपसे बोल दिया जाए कि कोई भी सेंटेंस बोल दे। अच्छा, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ये जितने भी आपके टेंसेज हैं ये सभी बाद में 4-4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, यानी कि सभी में 4-4 आते हैं। पहला आता है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर आपका आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सभी में ऐसे आते हैं। ऐसे सेम आपका पास्ट में भी चलेगा, सेम आपका फ्यूचर में भी चलेगा, तो सभी में 4-4 आने हैं। अब वो आपको करेंगे क्या, वो आपको मान लीजिए दे दिया उन्होंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी आपको सेंटेंस दिया है, और आपसे बोल देंगे कि अब इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करिए।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करने को बोलेगा। ठीक है, तो सबके आपको रूल समझने हैं और उसके बाद आप सबको इंटरचेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट की बात करते, प्रेजेंट में आपका सिंपल प्रेजेंट क्या, ये एक तरीके से हैबिट को शो करता है। इसके देखिए इसका अफर्मेटिव रूल क्या होता है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस जो है उसके सकारात्मक सेंटेंस होंगे उनका रूल क्या है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आना है। सब्जेक्ट आपके क्या आएंगे, जिसमें आपका प्रोनाउन आ सकता है या फिर कोई भी नाउन आ सकता है आपका। ठीक है, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती क्या है, जो आपकी नॉर्मल वर्ब होती है, जैसे ईट हो गया, राइट हो गया, ये खुद ब खुद क्या है, फर्स्ट फॉर्म ही है। ठीक है, फिर आपका एस या ई एस लगा देते हैं इसमें, और फिर हम इसमें क्या आगे आता है, ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपका जो भी आपके आई और इसके बाद जो भी आपका प्लूरल होंगे, इनके आगे एस या ई एस नहीं लगता है। ठीक है, आई सब्जेक्ट अगर आपका आई है या फिर कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल है, आपका बहुवचन है, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या और भी कोई आ जाए, चिल्ड्रन आ जाएं, बॉयज़ आ जाएं, गर्ल्स आ जाएं, यानी कि प्लूरल अगर आ जाते हैं तो वहाँ पर आपका एस या ई एस नहीं लगेगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और बाद में आपका सेम टू सेम ऑब्जेक्ट आना ही आना है। अब इसको सेंटेंस से समझते हैं। फर्स्ट आप देख पा रहे हैं आई राइट ए लेटर, तो देख पा रहे वर्ब में मैंने एस ई एस नहीं लगाया है। ठीक है, राइट में ऑलरेडी ई आता है तो वो ई लगा हुआ है। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं यहाँ पर ये बोल दूँ आई ईट मैंगोज, ठीक है, ऐसे ही आई के साथ क्या होगा, ईट आ जाएगा। ठीक है, यू के साथ भी क्या है, ईट आएगा। ठीक है, इनके साथ एस या ई एस नहीं लगता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सी राइट्स ए लेटर, देखो सी के साथ क्या आया है, राइट्स आया है। ऐसे कोई भी नाम हो यहाँ पर, तो राम, राधा, सीता, गीता कोई भी हो तो उनके साथ भी राइट्स आना है। ठीक है, राम प्लेस क्रिकेट, तो प्लेस से आप समझ गए ये कैसा सेंटेंस है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, और उसका भी कौन सा, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं निगेटिव रूल की तरफ। तो निगेटिव में क्या है, कुछ भी नहीं करना, बस आपका नॉट लग जाएगा, और वो भी इस तरीके से लगेगा जैसे एस या ई एस अभी आपने समझा था ना। तो जिनके साथ एस या ई एस आपका आ रहा था उनके साथ हम डज नॉट का यूज़ करेंगे, और जिनके साथ एस या ई एस नहीं आता है उनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, डू नॉट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, एक तो आई के साथ और फिर आपके जो भी प्लूरल होंगे उन सब के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, डू नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए इसका कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, फिर आपका डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट में से कोई एक आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट राइट ए लेटर, जो मैंने आपको सेंटेंस ऊपर कराए थे उनका ही मैं नीचे करवा रही हूँ। ठीक है, वहाँ पर क्या था, आई राइट ए लेटर, यहाँ पर डू नॉट लग गया। ठीक है, अगर मान लो मैं आपसे कोई भी सेंटेंस दे दूँ, ये बोल दूँ कि अब इसका निगेटिव चेंज करिए, और वो सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट का है, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे उसमें डू नॉट या डज नॉट का यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, सी डज नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, जो वर्ब में पहले एस या ई एस लगी होगी वो हट जाएगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। राइट्स नहीं आएगा, अब क्या आएगा, राइट आएगा। ठीक है, और जो आपका डज नॉट इसके साथ यूज़ होगा, सी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, प्ले की जगह पहले प्लेस था ना, अब देखो प्ले का क्या है, प्लेस का प्लेस हो गया, यानी कि एस आपका हट गया है। ठीक है, एक सेंटेंस मैं आपको देती हूँ, यहाँ पर नोट करिएगा, शी ईट्स मैंगो, सी ईट्स मैंगो। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, निगेटिव में चेंज करिए। कैसे चेंज करेंगे, अब आप खुद ब खुद समझ गए ना। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव रूल, यानी कि अब ये इंटेरोगेटिव रूल चल किसके रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये सारे आपके सिंपल प्रेजेंट के चल रहे हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट अभी चल रहा है। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डू डज को जो आपको बीच में लगा देना, डू डज, उसको उठा के ले आओ आगे, तो डू डज आपका आगे लग जाएगा, और लास्ट में आपको बस क्वेश्चन मार्क लगाना है, बाकी सेम चलेगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मैंने इसलिए और लिखा है कि बच्चे भूल जाते क्वेश्चन मार्क लगाना, हम पूरा रूल सही लगाते बस हम क्वेश्चन मार्क लास्ट में नहीं लगाते, और एग्जामिनर वो गलती हमारी पकड़ के सीधे वहाँ कट कर देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। अगर आपको कभी भी चेंज करने को आ रहा है, इंटरचेंज करने को बोलते हैं निगेटिव से इंटेरोगेटिव, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस। देखिए आपका शी राइट से लेटर था ना, अब देखना यहाँ पर एस या ई एस हट जाएगा, सिंपल मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, इस चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट कर लेना। अब एस या ई एस नहीं आएगा वर्ब के साथ, ठीक है, क्योंकि हमने डू डज आगे लगा दिया है। ठीक है, तो देखते हैं, शी राइट से लेटर था पहले हमारा, अगर हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डज को हमने आगे रख दिया, डज शी राइट से डज सी राइट ए लेटर। ठीक है, डज सी राइट ए लेटर। नेक्स्ट क्या है, डज राम प्ले क्रिकेट। ठीक है, प्लेस था पहले, अब प्लेस का क्या है, एस हट गया है यहाँ पर।
प्लेस था ना, राम प्लेज ए क्रिकेट, तो सॉरी राम प्लेस क्रिकेट, तो राम प्लेस था ना, प्लेस का एस हट के हमने प्ले लगा दिया और आगे डज लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर। इसका अगर हम बनाएंगे तो इसका कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम लग जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी आप लिख सकते हो, आईएनजी आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगती है, तो वर्ब प्लस आईएनजी एक साथ लिख सकते हो, प्लस आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि इज आर एम किसके साथ यूज़ होना है, तो एम को आँख मूंद के याद कर लो आई के साथ। जब भी आपको कहीं भी आई मिलेगा आप क्या लगाएंगे, एम। आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है, एम और किसी के साथ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आएगा। इसके बाद जितने भी सिंगुलर होंगे सबके साथ इज आएगा, और जितने भी प्लूरल होंगे सबके साथ क्या आना है, सबके साथ आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए क्या है, आई एम वॉचिंग ए मूवी। अब देखो मान लो आपके सामने सिंपल सेंटेंस लिखे, ऊपर का सब हटा हुआ है। ठीक है, आई एम वॉचिंग ए मूवी, तो एम वॉचिंग आप देखकर सीधे सीधे बता देंगे कि ये है जो आपका सेंटेंस है किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, ही इज़ गोइंग टू मुंबई। इज़ गोइंग देखा, तुरंत बता दिया कि क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है हमारा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आई एम वॉचिंग ए मूवी, ही इज़ गोइंग टू मुंबई। देखिए इज़ आया, इसके बाद क्या, जो भी आपकी फॉर्म होगी, गो है तो गो प्लस आई एन जी यानी कि गोइंग, वॉच है तो वॉच प्लस आई एन जी। नेक्स्ट क्या है आपका, यू आर, यू के साथ भी क्या आर आना है, तो आर राइटिंग ए लेटर, राइट प्लस आई एन जी, राइटिंग ए लेटर। ठीक है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये आपके सारे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का हम निगेटिव रूल देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। यहाँ पर लिख देती हूँ PCT, इसको ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं करना, बस नॉट को बीच में लगा देना है। ठीक है, इज आर एम के बाद सीधे नॉट आ जाएगा। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे फर्स्ट का क्या बनेगा, ही इज़ नॉट गोइंग टू मुंबई, वहाँ पर एक और क्या था आपका, मूवी वाला था, तो उसका क्या बन जाएगा, आई एम नॉट वॉचिंग ए मूवी। ठीक है, अगला क्या बनेगा, यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट क्या बनेगा, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, बस इज आर एम के साथ हमें क्या लगा देना है, नॉट। अब मान लो अगर मैं यही सेंटेंस आपको दे दूँ, ही इज़ नॉट गोइंग टू मुंबई, और मैं आपसे ये बोलूँ कि इस सेंटेंस को आप मुझे सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करके बताइए, तो आप क्या बनाएंगे, ही गोज़, गो के साथ एस या ES, देखो जब भी आपको ओ वाला मिल जाए ना तो उसके साथ ES का यूज़ करते हैं हमेशा प्लूरल बनाने, मतलब उसका क्या कहते हैं, जैसे गो है इसके साथ अगर हम एस या ES जोड़ना चाहें तो एस ना जोड़ के हम क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे। ठीक है, तो ही गोज़ टू मुंबई, समझ गए, ये आपका क्या बन गया, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में आने हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर, अगर इसका बनाए तो क्या बनेगा, यू राइट ए लेटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव पर, तो कुछ नहीं करना है, इज आर एम को उठाकर ले आओ सबसे आगे और लास्ट में लगा देना क्वेश्चन मार्क, आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो वही किया है, इज़ ही गोइंग टू मुंबई और लगा दिया क्वेश्चन मार्क, क्या वह मुंबई जा रहा है। ठीक है, आर यू राइटिंग ए लेटर, क्या तुम पत्र लिख रहे हो। ठीक है, इस तरीके से मुझे लगता नहीं कि इन सब की मुझे हिंदी बतानी पड़ेगी, चलिए एक बार बता देती हूँ। ही इज़ नॉट गोइंग टू मुंबई, वह मुंबई नहीं जा रहा है। यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर, तुम पत्र नहीं लिख रहे हो। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। इसमें क्या होता है, अच्छा हाँ, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है क्या है कि जो काम चल रहा हो, ठीक है, जो काम अभी हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, हो रहा है, वो आएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और जो आपका सिंपल प्रेजेंट होता है उसमें आपकी हैबिट वाली चीज़ें आती हैं, और जो आपके ट्रुथ होते हैं यानी कि जो यूनिवर्स में बातें होती हैं वो सारी आपकी उसमें आएंगी। ठीक है, परफेक्ट में क्या होता है, जो काम आपका पूर्ण हो चुका होता है और लगभग अभी अभी ख़त्म हुआ होगा काम, ठीक है, वो आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, इसके रूल देख लीजिए कैसे बनता है ये, सब्जेक्ट प्लस आपका हैज़ हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ, हैज़ किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा। हैज़ आपका आता है सिंगुलर के साथ, ठीक है, और हैव आपका आएगा आई प्लस प्लूरल लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूज मत होना। आई क्या है, आई कभी कभार रूल चेंज कर देता है,
ठीक है, कभी किसी में घुस जाएगा, कभी किसी में घुस जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। आई के साथ यहाँ पर हैव आएगा और साथ में आपके प्लूरल जितने भी होंगे, वी हो, यू हो, दे या फिर चिल्ड्रन हो गया, बॉयज़ गर्ल्स कुछ भी हो जाए, उन सब के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है, अब देखो मैं ये बोल रही हूँ बॉयज़, ठीक है, और अगर आपका बॉय आ रहा है तो उसके साथ हैज़ आएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर से समझ लिए एक बार कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है क्या, तो वर्ब की हमने फॉर्म 3 पढ़ी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मान लीजिए गो होता है तो गो का फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकेंड होती है वेंट और थर्ड होती है गॉन। ऐसे गिव, गेव, गिवन, राइट, रोट, रिटन। ठीक है, डिग, डग, डग, कट, 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 फील, फेल्ट, फेल्ट, ड्रिंक, ट्रैंक, ट्रंक, ये हमने पढ़ी हुई है ना, तो यही तो आपकी फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जो नॉर्मल जैसे हम यूज़ करते रहते हैं वही आपकी हो जाएगी राइट, गो, ठीक है, डू, ये सब हो जाएंगी। सेकेंड की बात करें तो गो की सेकेंड फॉर्म बनती है आपकी वेंट। ठीक है, गिव की सेकेंड बनती है गेव। तो इस तरीके से ये आपने पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी है, वैसे तो सभी ने पढ़ी होंगी, याद नहीं होंगी ये बात अलग है, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे याद आ जाएंगी, इतना टफ नहीं आना है। और वहाँ पर सिर्फ आपको चेंज करनी है, तो एक आध फॉर्म तो आपको पता ही होगी, सिंपल सिंपल, जैसे राइट की हो गई, रीड की हो गई, ठीक है, गो हो गया, इन सब की आपको पता होगी, मेक हो गया। ठीक है, तो इनके अगर नहीं याद है तो आप एक बार इनको रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलिए सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा आपका इसका। शी हैज़ रिटन ए लेटर। ठीक है, दे हैव गॉन टू स्कूल, तो देखिए हैव मिला और गॉन। अब इस सेंटेंस को आप देखकर बता देंगे कि ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, राम हैज़ डन हिज होमवर्क। ठीक, तो हैज़ डन मिल गया, किसका सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। ठीक है, निगेटिव रूल की बात करें तो निगेटिव कैसे बनेगा, सीधे सीधे क्या लगा देना है, बस नॉट को चिपका दो। ठीक है, हैज़ हैव के बाद नॉट आ जाएगा आपका, बाकी सेम ऊपर जैसा ही रहना है। ठीक है, तो कैसे आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट, हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिए, शी हैज़ नॉट रिटन ए लेटर। ठीक है, दे हैव नॉट, बस कुछ नहीं लगा, है नॉट लग गया ना और निगेटिव सेंटेंस बन गया। हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, ऐसे राम हैज़ नॉट डन हिज वर्क, ठीक है, होमवर्क। ठीक है, तो बस नॉट लग जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। अब बढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव रूल की तरफ। तो इंटेरोगेटिव में हमें क्या करना होगा, हैज़ हैव को उठा के रख दो आगे और लास्ट में लगा देना क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैज़ हैव को उठा के आगे ले आओ। पहले आपका क्या था, शी हैज़ रिटन ए लेटर, फर्स्ट आपका जो अफर्मेटिव में पढ़ा था। अब क्या पढ़ेंगे हम, हैज़ शी रिटन ए लेटर और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही दे वाला बनेगा तो कैसे बनेगा, हैव आगे उठा के रख देंगे, हैव दे गॉन टू स्कूल। ठीक है, ऐसे ही राम वाला तो हैज़ राम डन हिज होमवर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या बन गया आपका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका बीन लग जाता है। ठीक है, हैज़ बीन, हैव बीन आ जाता है और आपका जो भी समय बता रहे होंगे, इसमें होता क्या है, देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, तो इसमें काम चल रहा होगा और साथ साथ में हमें टाइम पीरियड भी दिया जा रहा होगा कि इतने समय से, ठीक है, कितने समय से क्या है, तो उसमें समय भी इसमें साथ साथ मिलता है। तो आपको हैज़ हैव के बाद बीन लगाना होगा प्लस आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर अभी तक ऊपर थर्ड फॉर्म थी ना परफेक्ट में, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, अब अगर हम सिंस और फॉर की बात करें तो सिंस क्या है, आपका जो टाइम दिया जाएगा केवल मतलब टाइम की तरफ पॉइंट आउट करेंगे कि हाँ 2 o'clock है, 5 o'clock है। ठीक है, या फिर ईयर बता दें 2022, 1995, तब वहाँ पर आपका सिंस का यूज होगा। ठीक है, और कोई टाइम पीरियड बता रहे हैं कि 2 साल से, 4 साल से, ठीक है, तो फॉर 1 hour, फॉर 2 hour, फॉर 3 years, फॉर 5 years। ठीक है, क्योंकि ऐसे समझिए कि ये क्यों आ रहा है फॉर यहाँ पर, कि मतलब मान लो मैंने आपसे बोला 2 years, तो कौन से 2 years हैं, कब से 2 years काउंट करने हैं, है कि नहीं, 2 साल से। कौन से 2 साल है, मान लो अगर अभी हम बैठने 2022 में, तो अगर अभी से हम 2 साल पीछे जाएं, ठीक है, और यही है मान लो 1995 में पहुँचे, वहाँ से 2 साल पीछे, तो कौन से 2 साल हैं, नहीं पता ना, कन्फर्म, कुछ कन्फर्म नहीं है। 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे से, ठीक है, तो वहाँ पर आपका क्या है, फॉर का यूज़ होता है। ठीक है,
तो देख लीजिए यहाँ पर सेंटेंस आपका कैसे बनेगा। दे हैव बीन लग जाएगा। देखो अब मुझे आपको हैज़ हैव तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने समझा दिया। हैज़ और हैव का यूज़ मतलब हैज़ किसके साथ आना है और हैव किसके साथ आना है। तो सिंपल आप जैसे आपने अभी पहले समझा था हैज़ हैव किसके साथ आना है, सेम वैसे ही आप हैव बीन और हैज़ बीन को समझ जाएंगे कि हमें किसके साथ हैज़ बीन लगाना है और किसके साथ हैव बीन का यूज़ करना है। ठीक है, तो सेंटेंस देखिए अब, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सी हैज़ बीन राइटिंग फ्रॉम 1 hour। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनेगा आपका, यू हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। ठीक है, वह 2 घंटे से गाना गा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चलो मैं तीनों की आपको हिंदी भी बता देती हूँ। ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। वह 2 बजे से वे 2 बजे से खेल रहे, सॉरी वह नहीं वे, बहुत सारे हैं ना प्लूरल। ठीक है, शी में क्या हो जाएगा, शी हैज़ बीन राइटिंग फॉर 1 hour। वह 1 घंटे से लिख रही है। ठीक है, यू हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। तुम 2 घंटे से गा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के निगेटिव रूल पर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपका जो हैज़ हैव था ना वो हैज़ बीन और हैव बीन था, तो बस बीन से पहले नॉट लगा दो। ठीक है, ये मान लो हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में दरार आ गई, कौन बीच में आ गया, नॉट आ गया। ठीक है, तो हैज़ हैव के बाद नॉट लगा देंगे, तो आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंटेंस आपका पहले क्या था, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। वे 2 बजे से खेल रहे थे ना, खेल रहे हैं, सॉरी थे नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस अब क्या बन जाएगा, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, यानी कि 2 बजे से नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, हैव नॉट बीन लग जाएगा आपका। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग फॉर 1 hour। ठीक है, तो हैज़ नॉट बीन लग गया ना, आपको मिल गया यहाँ पर निगेटिव बन गया। ठीक है, यू हैव नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। ठीक है, तो हैव नॉट बीन मिल गया, यानी कि वे 2 घंटे से तुम 2 घंटे से गाना नहीं गा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव। तो कुछ नहीं करना, आपका हैज़ बीन और हैव बीन था, बस आप वहाँ पर हैज़ हैव को उठा के आगे रख दो, बीन को वहीं का वहीं छोड़ देना। ठीक है, हैज़ हैव को आगे उठा के रख देना, बीन का वहीं रहने देना, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्या बनेगा, हैव दे बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, हैज़ शी बीन राइटिंग फॉर 1 hour। ठीक है, ऐसे ही हैव यू बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। ठीक है, इस तरीके से आपके बनेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको कोई भी सेंटेंस दूँ, आप आराम से पहचान सकते हैं कि नहीं। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ यहाँ पर, शी सिंग्स ए सॉन्ग। बताइए ये किस टेंस का है, कौन सा टेंस है यहाँ पर, सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या फिर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट एक और देते हैं, शी को हटा देते हैं, कुछ और ले लेते हैं, सॉन्ग यहाँ पर लिख देते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, वी आर नॉट गोइंग टू आगरा। तो बताइए ये कौन सा टेंस है, वी आर नॉट गोइंग टू आगरा, ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आपके आने हैं। एक सेंटेंस मैं आपको और देती हूँ, आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करिएगा। ठीक है, दोनों में आपको ये सेंटेंस चेंज करना है, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट और फ्यूचर टेंस करेंगे। ठीक है, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और लिखने में भी टाइम लगता है, ये बात आप लोग भी समझते हैं ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट और फ्यूचर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।